हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल शिफ्टर। आज हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में जो है एक्चुअल में मैं वीडियो कुछ दिनों से ला रहा था कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक का व्यू क्या है एंड गोल्ड किस तरीके से चल रहा है। तो इस वीक पे मैंने वीडियोस एंड व्यूज़ बनाए थे गोल्ड का, तो वो वीडियो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड नहीं हुआ। यहाँ पे टाइमिंग के वजह से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। 3 या 4 मिनट का मैंने पूरा का पूरा वीडियो 1 घंटे के ऊपर जो था, मैंने एक कंसेप्ट भी इसके अंदर में क्लियर किया, सब कुछ किया, लेकिन जो पूरा का पूरा वीडियो था मेरा वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ, और रिकॉर्ड ना होने के कारण वो मैं डाल नहीं पाया। एंड उसके बाद मेरा जो व्यू था गोल्ड का, कि गोल्ड यहाँ पे कहीं CISD था मेरा, तो इस जोन तक आएगा, इस जोन को टैप करेगा एंड गोल्ड ये लिक्विडिटी को हंट करने जाएगा। एग्जैक्टली आप देखोगे तो गोल्ड इसी लिक्विडिटी को एग्जैक्टली हंट कर रहा है। यहाँ से कहीं से मेरा एंट्री था और ये अभी टारगेट तक गोल्ड पहुँचा है। सो ये दे रहा है गोल्ड 1:3.27, 1:3.27 का जो फर्स्ट टारगेट है वो डन हो रहा है। एंड इसके बाद गोल्ड क्या कर सकता है अगर मैं देखूं, क्योंकि सब लोग तो वीकली में आपको बता देते हैं कि गोल्ड ये वीक हफ्ता क्या करेगा, लेकिन एक्चुअल में मूव कैसा रहेगा मार्केट के अंदर में, एंड मार्केट ये जो गंदगी फैलाते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्चुअल में मैं बताऊं तो आपकी जितनी भी आज तक के जितने भी मेंटर है, जितने भी वीडियोस वगैरह आप देख रहे हो, जिनको इस फील्ड के अंदर में कम से कम 3 साल हो चुके हैं, 2.5-3 साल, तो उनको जो भी अभी मैं चीज़ें क्लियर करूँगा एंड जो भी चीज़ें बताऊँगा उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा उन चीज़ों को समझना। एंड उन चीज़ों के बेसिस पे अगर कोई लोग अटके हुए हैं तो वो क्या है कि उन चीज़ों को अगर फॉलो करे तो कहीं ना कहीं वो लोग निकल सकते हैं उसमें। वो जंजीर जो होता है ना, जंजीरों में बंधे हुए कि निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर आप मान के चलो कुछ सोच रहे हो यहाँ से प्राइस जाएगा, ये लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ से आप मान के चलो एंट्री वेंट्री बनाए, 15 मिनट पे स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्टिंग देखा, सब कुछ देखा, ऐसे लिया, लिक्विडिटी स्वीप किया। फिर आपने SMT वगैरह देखने गए, वो भी देखा कि SMT वगैरह होके रखा है यहाँ पे, तो इस हिसाब से, या फिर ये लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसके बाद MSS यहाँ पे था, तो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे डन हो गया। एंड डन होने के बाद अगेन आपका ट्रेड चलना चालू किया, नीचे आ गया, आप SL यहाँ पे लगा के रखे थे या फिर एंट्री यहाँ पे लिए, आपका ट्रेड बहुत अच्छा चला। ना चला तो आपको अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जैसे मेंटर बोलते, तो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट मिला, बैक आया, आप ट्रेड उठाए, थोड़ी देर चला, आपका SL हिट। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर में। एंड ये बहुत ही एडवांस है, तो जो लोग नए हैं उन लोगों को पहले से शुरू करना पड़ेगा। पहला तो है फ्रैक्टल, मैं बता देता हूँ मेनू क्या क्या है। फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल के बाद आपको POI जो भी है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एंड इन सब के कारण जो भी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं दिमाग घूम जाता है इसी के अंदर में, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम जो है हम लोगों को फेस करना पड़ता है। एंड टाइम फ्रेम के हिसाब से मान के चलो, अपने डेली वीकली बेसिस पे आप देख रहे हो कि आपका तो वीकली मार्केट डाउन की तरफ है, डाउन पे यहाँ पे कम से कम 3,965 के करीब आप, मतलब एज सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से देख रहे हो कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले दिन मार्केट नीचे आता है, दूसरे दिन वीकली पे नीचे है, आप जाके इस ऑर्डर ब्लॉक ऊपर के सेल मारते हुए जाके सीधा ऊपर खींच देता है। तो इन सब की रीज़न क्या है, किस कारण से ये सब होता है, एंड पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं कि क्यों ऐसे लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ा होता है जिसके कारण ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये सारे के सारे जो है एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। तो मैं इन सब के अंदर में आज जो आपको बोलने वाला हूँ वो है कि पहली बात, यहाँ पे जितने सारे देख रहे हो आप कि इसके बाद यहाँ पे ट्रेड गया, ये ट्रेड मैंने पूरा का पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड के बाद भी वो वीडियो संडे के दिन रिकॉर्ड किया, संडे के दिन रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। मैंने 3 बार कोशिश किया उसको रिकॉर्ड करने का, बट रिकॉर्ड हुआ नहीं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अगर देखा जाए तो भी मैं बता सकता हूँ एक बार के लिए कि गोल्ड का क्या व्यू रह सकता है। गोल्ड फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत बुलिश है। आज का कैंडल अगर ऐसे ही स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है तो आपका गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट ये वीकली हाई चला जाएगा। नीचे के जितने भी POIs वगैरह है वहाँ से बाई करो, वीकली हाई तक टारगेट लो, या फिर नीचे आने का इंतज़ार करो।
अच्छी बात है, इंतज़ार करो। तो अगर अच्छी इंतज़ार नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, तो गोल्ड यहाँ पे क्या करेगा, इस कैंडल के बाद दूसरे कैंडल भी ऊपर चढ़ेगा और यहाँ पे एक एफईजी बना देगा। फिर वो डेली एफईजी को जब टैप करेगा तब आपकी एंट्री बनेगा। सीधी सी बात है, एज पर लिक्विडिटी के काम जो करते हैं। इसके बाद मान के चलो गोल्ड अगर नीचे आता है तो आपको एंट्री मिलेगा फिर से यहाँ तक के लिए, क्योंकि ओवरऑल टाइम में गोल्ड को अभी भी डाउन जाना है। गोल्ड कब तक हम लोग अप के लिए नहीं सोच सकते, गोल्ड का मूव अप है। ये जो मूव अप पे जा रहा है, इट्स अ टेम्पररी मूव। इतने बड़े सेलिंग आया है, इस पे एक भी कैंडल यहाँ तक भी बन जाए उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा गोल्ड को। यहाँ तक चला जाए गोल्ड और स्वीप करके लिक्विडिटी यहाँ तक आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे हफ्ते फिर यहाँ से नीचे मारेगा और एक कैंडल मारेगा, यहाँ तक आ जाएगा 3434 तक। तो ऐसा मत सोचना कि गोल्ड बहुत बाइंग आ गया, ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। मार्केट हर दिन चलता है, हर रोज़ मौका देता है, हर बेसिस पे। बस आप कौन से चीज़ को फॉलो करते हो इसको समझो। तो इन्हीं चीज़ के बारे में, जिस चीज़ में मैंने भटका 2-2.5 साल, तो उन्हीं चीज़ों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जो कि मैं पहला चीज़ इस वीडियो में, अब मैं बता दूँ एक चीज़। आप जितने भी चीज़ें ढूंढ रहे हो इंटरनेट पे, बहुत सारी चीज़ें ये वो कर रहे हो, बहुत कुछ सर्च कर रहे हो, लेकिन जो भी लोग इसके अंदर में ऑनेस्टली टाइम दिए होंगे उन लोगों के लिए बस ये वीडियो है जो उन लोगों को थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। अच्छा खासा मदद होगा अगर वो समझ पाए तो, अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा बहुत मदद मिलेगा बिकॉज ऑफ टाइम फ्रेम। कैसे, अगर आप ये चीज़ें, कोई नहीं बताया, कोई मेंटर हो, कोई चीज़ें हो कि इसको फॉलो करो, बता देता है कि आपको चाहिए तो वीकली टाइम फ्रेम के है, वीकली टाइम फ्रेम के बाद 4 आवर पे आ जाओ, 15 मिनट पे एंट्री ले लो, ये सब तो बोलता रहता है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं यूट्यूब वगैरह या कहीं भी देखते हैं, अरे यार ये तो बैठा है 1 मिनट का चार्ट खोल के, यहाँ से गाइस बाई करना चाहिए, यहाँ से गाइस बाई करना चाहिए, बाई कर लेता है, फटता है मार्केट, एकदम चला जाता है। वो टेम्पररी मूव वो लोग कैप्चर करते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कि बहुत हाई का मूव कैप्चर कर लिए, वो इन्हीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ के ऐसा कुछ निकाल दिया कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट से रिटेस्ट लिया, कैंडल बना, यहाँ से उसको पता है कि प्रिडिक्ट, मतलब जो है प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का जाता है मार्केट, यहाँ से अब ऊपर का लिक्विडिटी लेगा। एज पर लिक्विडिटी प्ले करता है, नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला जाता है। और ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड किस तरफ है, पहली बात मैं ये बता दूं आपको, ट्रेंड किस तरफ है। अब इन सब के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लोगों को प्रॉब्लम होता है, मार्केट का एक पीओआई यहाँ पे है, एक लिक्विडिटी पॉइंट ऊपर है, दोनों ही हायर टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी पॉइंट है। मार्केट कहीं ना कहीं आपको आते 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 एक बेरिश कैंडल क्रॉस करके आपकी लिक्विडिटी पॉइंट पे मार्केट आ चुका है कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया है, आपके लिक्विडिटी पॉइंट पे मार्केट आ चुका है। आपके लिक्विडिटी पॉइंट पे मार्केट आ चुका है। ये लास्ट डे की कैंडल है, जिस दिन मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप मार रहा है उस दिन की कैंडल है। तो मार्केट यहाँ तक आ गया, मान के चलो आपके ऑर्डर ब्लॉक पीओआई जो भी है टैप कर दिया। कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे टैप करने के बाद अब क्या होगा मार्केट में। टैप तो हो गया, आप करीबन बैठे हो यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड मार्केट ने पीओआई को टैप किया है। आपको बोला जाता है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करो एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देख के एंट्री बनाओ। आपके सामने कुछ इस तरीके का दूसरे दिन कैंडल बनता है, या फिर कोई भी बोलता है 3 कैंडल स्विंग देख लो, एंट्री ले लो, सब कुछ करो। आपके सामने दूसरे दिन यहाँ पे इस तरीके का कैंडल बनता है। ये कैंडल पहले तो ओपन होता है यहाँ पे, ओपन होने के बाद फुल तरीके से नीचे आता है। अब मैं बता दूं, नीचे आने के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर वगैरह बनाते हुए, एमएसएस करते हुए, उसको करते हुए, चौक वॉक करते हुए, ये ऊपर तक जाके फिर ये नीचे आके ऐसे क्लोज हो जाता है। दूसरे दिन मार्केट खोलोगे, आपके नीचे के ऑर्डर ब्लॉक पीओआई यहाँ पे दिखेंगे कहीं पे। आप सोचोगे यहाँ से मेरा एंट्री है, या फिर यहीं से एंट्री बनेगा, जो कोई भी है यहाँ से एंट्री मारोगे, इस पीओआई को क्रॉस करके मार्केट यहाँ तक बॉडी क्लोज कर देता है। दिक्कत ये होता है।
तो इन सब में बचे कैसे? पहली गलती तो आप कर रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 कैंडल क्लोजिंग का इंतजार नहीं किया। अब मैं बता दूं, 2 कैंडल के बाद 3 कैंडल भी प्ले करना होता है। कभी कभार ये 3 कैंडल आप इन दोनों को अब बैठे, तीसरे दिन आप मान के चलो इसको 3 कैंडल क्लोजिंग पे बैठे, आपका टारगेटेड पॉइंट ये है ऊपर का पीओआई, यहाँ तक मार्केट सीधा एक कैंडल में चला गया और आपका टारगेट डन कर दिया, और पूरा हफ्ता इसके बीच में घूमता रहा। क्या करोगे बाकी 2 दिन? मान के चलो हफ्ते के, ये मंडे हुआ, ये ट्यूसडे हुआ, थर्सडे, ये ट्यूसडे वेडनेसडे को पूरा मार्केट मार दिया और इसके अंदर में 2 दिन घूमने लग गया। क्या करोगे? तो ये सारी की सारी चीज़ें इट्स अ एल्गोरिदम है मार्केट का। लेकिन इन्हीं एल्गोरिदम के बीच में हम लोगों को निकालना है कि हम लोग थोड़ा बहुत इसको क्लियरिफाई कैसे करें कि क्लियर हो जाए हमारे। कोई भी मेंटर बोलता है कि ये बोल देता है, वो बोल देता है, फिर मैं यहाँ से तो सब कुछ देखा, अपने सेटअप पे बैठा रहा, सेटअप पे बैठे रहने के बाद ये डेंट क्यों हुआ, ऐसी चीज़ है ना। बाकी क्या होता है मैं बताता हूँ, और मैं सारी सिनेरियो को यहाँ पे प्ले करूँगा, उसके बाद एक एक करके दिखाता हूँ। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, मैं फालतू की चीज़ें नहीं बकूँगा, ना ही बोलूँगा ये नहीं वो नहीं, मैं जियो पॉलिटिक्स, मैं कुछ फालतू की चीज़ें नहीं, अब इस वीडियो में लंबा नहीं खींचूँगा। जो भी होगा प्योर चीज़ें मैं इसके अंदर में बोलूँगा, बोल के मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, इसको क्लोज़ कर दूँगा। बिकॉज अब मुझे फालतू की चीज़ों के बारे में बकना या बोलना नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ों के बारे में मैं देखता हूँ यहाँ पे। तो पहली बात है कि आपका मार्केट पीओआई पे आ चुका है, दूसरा दिन ऐसा किया। तीसरा दिन क्या किया इसने? बहुत बढ़िया, तीसरा दिन ऊपर गया। ऊपर जाके इसने कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश की। आप सोचे 3 कैंडल पे ऊपर जा रहे, तीसरे दिन भी ट्रेड मारे। तीसरे दिन ट्रेड मारते ही कहीं ना कहीं ये कैंडल ऊपर जाके ऐसे क्लोज हो गया। बहुत बढ़िया, 3 कैंडल क्लोज हो गया। आप चाहोगे 4 कैंडल प्ले करना, ऑब्वियसली प्ले करोगे। 4 कैंडल में क्या करता है, 4 कैंडल कहीं ना कहीं आप जो सोचे थे वो ठीक था। 4 कैंडल ओपन होता है यहाँ पे, मान के चलो इसी जगह पे 4 कैंडल ओपन होता है। ओपन होते ही आपके हिसाब से सही था, आपका लिक्विडिटी वगैरह ऊपर का सही था। नीचे से ये जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया, थोड़ा बहुत जाते 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 यहाँ पे आए, न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ और एक शार्प कैंडल का फॉलिंग यहाँ पे ऐसे आ गया और ये रेड कैंडल बन गया। आपने तो एंट्री लिया था, आपने सोचा था न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में आएगा। न्यूयॉर्क में क्या हो गया, न्यूयॉर्क में रिवर्सल आ गया। आपका ट्रेड कहाँ तक था, यहाँ तक था। अब आप क्या करोगे इसको? कंफ्यूजन तो यहाँ आता है ना। फिर क्या करते हो आप? फिर आप इसको एफईजी मार्क करते हो दूसरे दिन। मैं एकदम जेन्युइन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ढूंढ के कहीं भी निकल जाए या फिर कहीं से भी कुछ, मतलब आपको कोई बता दे मेंटर वगैरह की ऐसा चीज़ें, ऐसे ऐसे प्ले होता है, आप ये कर लेना। इसको और डिटेल्स में जा सकता हूँ मैं, इसके और अंदर तक, मतलब इसको खींचूंगा तो ये 3 घंटा, 3.5 घंटा, 4 घंटे का कॉन्सेप्ट रहेगा टोटल। तो मैं फ़िलहाल ओवरव्यू जस्ट इसका बताऊंगा, जिससे मैंने पहले ही बोला कि जो भी लोग 2.5 साल 3 साल हो चुके हैं उन लोगों के लिए है, बिगिनर के लिए नहीं है। जो पहले से ही है कि मैं A to Z सिखा दूँ, उनको स्ट्रक्चर देखते आना है। मतलब स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मान के चलो ऊपर से गिरा था, फिर नीचे गया, यहाँ पे स्विंग बनाया और ये स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी था, फिर ये नीचे आया है। तो मैं जस्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बॉस ये वो सब कुछ फॉलो रखना होगा। लोअर हाई लोअर लो क्या क्या चल रहा है मार्केट में, ये मान के चलो फिर से लोअर हाई हो गया, लोअर हाई तो मान के चलो, अब आप मान के चलो यहाँ पे सोचोगे अरे यार तो फिर मेरा एसएल हिट हुआ, अब तो मैं ये लोअर लो होगा। अब मैं मान के चलता हूँ ये, अब ये जो बता दिया, तो अब ये लोअर लो पे बॉस करेगा। लोअर हाई बन गया, ये स्विंग जो है ऊपर का ये सिक्योर हो गया। बहुत बढ़िया, अब मैं प्ले करूँगा और यहाँ से एक कैंडल आपने एज पर जो भी है प्रोबेबिलिटी लगा आपको कि नीचे आएगा। कुछ लोग नीचे का सोचेंगे, कुछ लोग सोचेंगे इस एफईजी को टैप करे मैं बाई करूँगा। दोनों चीज़ें गलत है। मैं अगर बताऊं कि यहाँ पे दोनों चीज़ें गलत है, हाँ सही तब होगा जब ये कैंडल
बहुत बड़ी न्यूज़ होगा। और न्यूयॉर्क सेशन में ये कैंडल अगर 4 आवर की क्लोज हो रहा है, कम से कम 6:30 बजे की क्लोज हो गया और 6:30 बजे की नए कैंडल यहाँ पे ओपन हो रहा है, तब आप ये लिक्विडिटी मार्क कर लो, आपको 100% टारगेट मिलने की संभावना रहेगा। 90%, 100% कुछ नहीं होता यहाँ पे, 90%। और अगर ये चीज़ डेली के टाइम फ्रेम पे प्ले हो रहा है और कल का दिन में, तो बहुत बड़ी कुछ होना, मतलब अनहोनी होना होगा, जैसे कि ट्रम्प वगैरह न्यूज़, ये वो जो आप सोचे नहीं थे वो होगा, तब जाके ऐसा चीज़ें हो सकता है जो कि मार्केट के एल्गोरिदम के खिलाफ जाके कभी कभार सेल वगैरह ये बहुत डीपली आ जाता है कभी कभार, और वो लोग सेल करके निकल जाता है। गवर्नमेंट भी सेल करते हैं बहुत कुछ, और ये मार्केट पूरा का पूरा इंटेंशनली चलता है आपके दिमाग और आपके माइंड के साथ। चाहे कोई भी एल्गो बॉट में आप बस सिस्टम प्ले कर सकते हो। कैसे सिस्टम लगाओगे? ये कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी लेते ही आप यहाँ पे एल्गो पे एक एंट्री मार दी, एल्गो एंट्री ले लिया आपका, और एल्गो पे कुछ पॉइंट का एसएल लगाए, या फिर इसके बाद स्वीप करते ही नीचे आके इसके हाई को दोबारा जब ये क्रॉस करके ऊपर जा रहा हो, तब आपके एल्गो ऐसे सेट किया गया है कि यहाँ से थोड़ा बहुत जितना भी ऊपर जाएगा मैं 5 पॉइंट लूंगा, निकल जाऊंगा, और नीचे 2 पॉइंट का एसएल रहेगा। इस हिसाब से एल्गो काम करता है, ऐसे एल्गो पे मारा जाता है। लेकिन बड़े मूव, एल्गो बहुत सही होता है, ये होता है वो होता है, नहीं हो सकता। एल्गो पे आपका ट्रेड पंच ही नहीं होता। मैं बताऊं, ब्रोकर पे, फॉरेक्स ब्रोकर पे, एल्गो पे आपका ट्रेड, बहुत कम ब्रोकर है जो पंच कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ वो सारे के सारे जो है वो ट्रेडिंग होता ही नहीं है, वो उसके अंदर में ब्रोकर खेलता है, जो भी चार्ज है जो सब कुछ है वो खेलता है। मेन पैसा जिस ब्रोकर में जाता है, कुछ ही गिने चुने ब्रोकर से, जो वो अपने ऑर्डर को, आप ब्रोकर पे परचेस किए, मान के चलो यहाँ पे आपने एक सेल का ऑर्डर परचेस किया, पंच किया, वो ऑर्डर ब्रोकर क्या करेगा, फिर वहां से खरीदेगा ब्रोकर भी। तो उन सब में टाइम लगता है। एल्गो कभी कभार 5 सेकेंड में ट्रेड क्लोज कर देता है, 10 सेकेंड में क्लोज कर देता है, 1 मिनट में क्लोज कर देता है। तो 1 मिनट में ओपन हुआ और ओपनिंग पे क्लोज हो गया, वो ट्रेड काउंटिंग में ही नहीं जाएगा मेन चार्ट पे, क्योंकि वहां पे एक टाइम लगता है लिमिट, कि आप जब इतने बड़े मार्केट में इन्वॉल्व होने जा रहे हो, यहाँ पे ब्रोकर से वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन ब्रोकर जो एल्गो है, एल्गो में ये ट्रेड जाता, पहुंचता ही नहीं है वहां तक, उससे पहले आपका कैंसिल हो जाएगा। तो उस वजह से कुछ कुछ जो है एल्गो में वो ट्रेड मारते, कुछ करते, वो पता नहीं मुझे, लेकिन फिजिकली मैं बता रहा हूँ, जो लोग आज भी फिजिकली ट्रेड मार रहे हैं, या फिर ये जो एल्गो का ये बहुत वगैरह ऐड आता है, एल्गो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये होता है कि AI रियली हेल्प टू फाइंड द राइट ट्रेड, ओह यस श्योर, ऐसे कर देते हैं। फिर ये सब चूतियापा जो है, आई मतलब क्रैक करके सब आने के बाद, क्रैक कर पाते कि नहीं कर पाते पता नहीं, पढ़ के वहाँ पे आने के बाद ये लोग बकते, पता नहीं क्या करते, लेकिन स्पोकन बहुत बढ़िया सीख लेते ये लोग। पूरा स्पोकन एकदम झाड़ते रहते हैं, पूरा का पूरा स्पोकन चलता रहता है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे जो है, ऐसा चीज़ हो गया, अब इसने तो यहाँ से जो था ऊपर जाना था, इसके वजह से नीचे आ गया, क्या करोगे? आपको जो है इस लेग को भी फॉलो करना है। मान के चलो ये लेग, आपने देखा कि इस लेग में एफवीजी वगैरह है कि नहीं, देखने गए, आपने देखा इस लेग में कम से कम 3 कैंडल क्लोज हुए हैं, बहुत बढ़िया, आपका 3 कैंडल इस लेग में क्लोज हो रहा है। आप भी सोचेंगे बहुत बढ़िया है, लेकिन तीनों कैंडल में आपने जब देखा था, तब देखा था कोई एफवीजी वगैरह इसने छोड़ा नहीं था। हर एक ट्रेड जो है ये सही से प्ले करता गया, कोई एफवीजी ना इसने छोड़ा, ना इसने एफवीजी छोड़ा। तो एज पर एफवीजी भी नहीं था इस 2 कैंडल के बीच में, नीचे आया था, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर लिक्विडिटी सब कुछ हुआ। हायर टाइम फ्रेम पे आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह देख लिए, दूसरे दिन यहाँ से आपने बाई किया, यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे एफवीजी बना दिया। आप सोचे एफवीजी से बाई करूँगा, इतना सब कुछ हो गया। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, धीरे धीरे करते 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 एफवीजी टैप करता है, रिजेक्शन वगैरह लेता है और ऊपर जाता है।
फिर ऊपर में मान के चलो यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन वगैरह होगा, वहाँ पे न्यूज़ वगैरह कुछ था, बैड न्यूज़, मार्केट सीधा नीचे खींचता यहाँ तक आता है, आने के बाद पूरी रात भर में जाके फिर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब एक म्यूजिक आता है ना, लग गए, तो वो लग गए वाला सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता है, पूरा का पूरा लग गए वाला सिचुएशन। यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ अपना ट्रेड जो है, काफ़ी देर से मैं इस पे सेल में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ अभी तक। मेरा सेलिंग रहेगा ऊपर से, इसको मैं देख रहा हूँ कि ऊपर चला जाए ऊपर का, या फिर यहाँ पे अगर 1 घंटे की पीओआई बना देता है तो यहाँ से एकदम धड़ाम से सेल का लिए मैं देखूँगा। कहीं ना कहीं बाकी सारे चल रहे हैं, तो मैं जस्ट एज़ पर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे लिक्विडिटी के हिसाब से। एक चीज़ मुझे और देखना है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, गोल्ड का गोल्ड बहुत तगड़ा जा रहा है भाई, क्या करेगा, सीधी सी बात है, क्या हो सकता है, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि अभी लंदन क्लोज चालू हुआ है, लंदन क्लोज में गोल्ड और खींच सकता है बिकॉज ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे देखोगे कहीं ना कहीं इतने सारे कैंडल क्लोज हुए, गोल्ड है, गोल्ड पे पास में ये लिक्विडिटी, 2 लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, तो गोल्ड का यहाँ से रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक एक बना हुआ है तो इस रिजेक्शन ब्लॉक के इक्विलिब्रियम से अगर गोल्ड रिजेक्ट लेता है तो थोड़ा बहुत रिजेक्शन रहेगा, लेकिन इसमें मैं अभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा गोल्ड में। इस पर मैं एक अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ, इसको टैप करने के बाद देखेंगे क्या होता है। अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो मैं सोचूंगा, नहीं तो अभी के लिए गोल्ड नहीं सोचूंगा। गोल्ड पुल बैक पे मैं एंट्री बनाऊंगा, फिर जाएगा तो पुल बैक लेके जाएगा। ये बाइंग की एंट्री कल था मेरा, यहाँ पे टारगेट आज डन, मतलब आज जाके ये टारगेट यहाँ पे डन हो रहा है। सारी की सारी चीज़ें ये यहाँ पे डन किया इसने। कैसे डन किया, यहाँ पे एक 15 मिनट का आप देखोगे, 5 मिनट का एक बीपीआर था, तो बीपीआर को एग्जैक्टली टैप किया। अब क्या हो सकता है, अब प्राइस में या तो यहाँ से एक झटका से बाइंग आ जाए अच्छा खासा टैप होने के लिए, या फिर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला बाइंग आए फिर नीचे आ जाए, या फिर यहीं पे आज मार्केट साइडवेज होकर क्लोज कर दे, कल यहाँ से खुल के डायरेक्ट गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ से लेगा। तो मैं अपना जहाँ पे था ऑन द टॉपिक, सीखने के लिए भाई टाइम देना पड़ेगा। मैंने भी 1.5-2 घंटा एक एक चैप्टर को 5 बार करके देखा, उसके बाद भी जाके कोई चीज़ें क्लियर नहीं है। हाथ में पकड़ के 1000 भीड़ों के बीच में जाके एक एक चीज़ें, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है मेरा। 1000 लोगों के भीड़ में कभी पूछने का मौका ही नहीं मिला कि किसी से ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, कुछ नहीं हुआ। जिद था कि इन चीज़ों को एक दिन एल्गोरिदम को ये समझेंगे, तो समझ रहे थोड़ा बहुत, अब उतना माहिर नहीं है मानते हैं चलो, लेकिन जितना भी है एनफ है। कितना है क्या है वो अपने पास है, अपना नॉलेज है। तो यहाँ पे मान के चलो ऐसे क्लोज हो जाता है। इसका रीज़न क्या है कि ये जाके ये होता है, आपने सोचा था ऊपर जाएगा, फिर दूसरे दिन मार्केट यहाँ से खुलता है, आपका एक कैंडल ऐसे बनता है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और किसी भी चार्ट में जाके चेक कर लो, एज पर सेम टू सेम यही चीज़ें चार्ट में प्ले होता रहता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है लिक्विडिटी। आपने जब ऊपर से गिरने के बाद ये जो 3 कैंडल बना, आपने 4 कैंडल जो बाई के बारे में देखा था वो एकदम सही था, लेकिन नीचे के इस लेग में कहीं ना कहीं पहले ही बताया आपका एक पीओआई छूटा हुआ था। आप अगर देखोगे तो मार्केट है कि उसको अगर ऊपर जाना है तो वो अपना अधूरा काम कभी भी अधूरा छोड़ता नहीं है। वो अपना अधूरा काम, मार्केट का रूल्स है कि वो आप पूरा करके ही निकलता है। मार्केट का ये नियम है, कोई भी चीज़ें वो अधूरा नीचे नहीं छोड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो वो डन करेगा। यहाँ पे उसका पेंडिंग ऑर्डर है, अगर बड़े प्लेयर का यही नियम है कि उसका ऑर्डर नीचे भाई रह गया
तो वो ऑर्डर वो फील करने ज़रूर आएगा और उस ऑर्डर को फील करवा के यहाँ से जाएगा। आप सोचोगे यहाँ से जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इन्हीं चीज़ों को मैं बता देता हूँ। क्या, पहले तो लिक्विडिटी, पहले लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में, इस लिक्विडिटी को मार्केट जब ग्रैब करके नीचे आके क्लोज हो गया, तब आपको देखना है कि इसकी हाई की लिक्विडिटी जब स्वीप हुआ है कैंडल की, तो कैंडल की लो की लिक्विडिटी अब टारगेटेड लिक्विडिटी में रहेगा। जब ये दोनों टारगेटेड लिक्विडिटी में है, दूसरा कैंडल जब आके यहाँ पे टैप करके जा रहा है, तो ये अगर डॉलर है तो आप सिल्वर में देखोगे कहीं ना कहीं इन दोनों कैंडल के बीच में एसएमटी बना होगा। सिल्वर का कैंडल कहीं ना कहीं ऐसे बना होगा, ये चीज़ ऐसे हुआ होगा, ये चीज़ ऐसे हुआ होगा। तो ये होता है दोनों में कन्फ्यूजन कि आपको जब यहाँ से ही जाएगा, जब कन्फ्यूजन आ रहा हो तब देखना चाहिए। अगर एसएमटी बन गया दोनों में, मान के चलो एसएमटी बन गया यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, के, हाँ, हाँ, बोलिए। कैन यू कॉल मी आफ्टर 30 मिनट? तो यहाँ पे एसएमटी कहीं ना कहीं बना होगा, इन सारी चीज़ें जो है ऐसा कुछ हुआ होगा। एंड इसके बाद ये कैंडल जब नीचे आया, इसने भी लिक्विडिटी इसकी कैंडल की स्वीप करके इसके बॉडी जब अंदर क्लोज हुआ, तब थर्ड कैंडल जो है उसको फ्यूल मिल गया यहाँ से। ये अब भागना चालू करेगा। आप अगर सोचोगे कि ये रुकेगा, रिटेस्ट करेगा, ये करेगा, पूरा दिन में ये इतना भागेगा कि जाता जाएगा। आप सोचोगे एक बार एफ टैप कर ले, यहाँ से लूँगा, इस एफ को टैप कर यहाँ से एंट्री लूँगा, इसे ले ही नहीं पाओगे। ये सीधा जाके ऐसा क्लोज करेगा। दूसरे दिन जाके क्या करेगा कैंडल पता है? दूसरे दिन जाके मार्केट में कैंडल यहाँ से ओपन होगा और यही कैंडल जो बना है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ओपन होने के बाद सीधा यहाँ से ओपन होते धीरे धीरे जाके आपका टारगेट डन कर देगा। और टारगेट डन करने के बाद यहाँ पे आके कहीं ना कहीं बॉडी क्लोज कर देगा। आप सोचोगे स्विंग हाई का लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है, सब कुछ स्वीप हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? आपके पास में क्वेश्चन रह जाएगा बाकी। फिर आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो बीपीआर मतलब ओवरलैपिंग एफईजी ओवरलैप बना हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, फिर प्राइस यहाँ तक आएगा कि यहीं से जाएगा। ये आपका कंफ्यूजन जोन है। यहाँ की लिक्विडिटी को प्राइस ने ऑलरेडी डन कर चुका है। प्राइस यहाँ से इसको फ्यूल मिला था, निकल चुका है। प्राइस इतना बड़े मूव के बाद अगर प्राइस को जाना होता है ऊपर के लिए, क्योंकि ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, तो आपको इसके बाद 1 2 थर्ड कैंडल क्लोज होने देना है। किस तरफ क्लोज हो रहा है? अगर थर्ड कैंडल ऐसे नीचे आके लिक्विडिटी स्वीप करके मान के चलो ऐसे क्लोज हो जाता है, एक कैंडल ये होता है ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, एक रेड कैंडल ऐसे आया था, नीचे आके ऐसे लेके ऐसे क्लोज हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है मैं बताता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। ऐसे क्लोज हो गया, आप सोचोगे बहुत बढ़िया, एफईजी भी टैप हुआ, मेरा सब कुछ हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, सब कुछ डन, ओके। देन फिर आप नीचे के किसी पीओआई से बाई करने के लिए सोच लिए, मान के चलो नीचे के पीओआई जो कुछ भी है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ओपन लो हाई क्लोज सिखाया गया आपको। बाई करने के बाद यहाँ से सीधा प्राइस जाते हुए आप सोचे कि इसके हाई की जो लिक्विडिटी है, अब तो प्राइस यहाँ से बढ़ेगा, ये हाई की लिक्विडिटी आप टारगेट रखें। प्राइस ने क्या किया? यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन लो, पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज टाइप बिताया, यहाँ पे गया और फिर से ये ग्रीन कैंडल के जगह पे ऐसे क्लोज हो गया एज पर ग्रीन कैंडल। फिर से डोजी होता है मार्केट में, एज पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरे दिन भी जब ये चीज़ें क्लोज हो जाता है ऐसे, तब आप सोचने लग जाते हो कि क्या करेगा। यहाँ पे देखोगे कैंडल बना था, इसने आया,
नीचे का जो कोई भी आपका यहाँ पे पीओआई था, पीओआई पे टैप किया पूरे दिन, और पूरे दिन में साइडवेज में इसने ऐसे छोटा कैंडल, अब आपको लगेगा कि बायर्स वीक हो चुका है, आप सोचने लग जाओगे। दूसरे दिन मार्केट ओपन होता है, टकास से ये लिक्विडिटी लेता है, आप सोचोगे ये ऊपर का लिक्विडिटी टारगेट है, यहाँ तक कुछ कैंडल बनाएगा, आप सोचोगे लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ से निकल जाएगा और नीचे आना चालू करेगा, यहाँ तक रुक जाएगा, और न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क में नीचे आके ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करके ऐसे कैंडल बन जाएगा, वो भी रेड वाला। बोले मार्केट में तो मैं सही था, सब कुछ ये था, ऐसे कैंडल बनता है। फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया भाई, मैं एक एक एल्गोरिदम को इसके अंदर में क्लियर कर रहा हूँ, आप सोचोगे ये क्या हो गया भाई, मार्केट में तो मैं सही था, मार्केट में कि ऊपर का लिक्विडिटी लेना चाहिए, मैं सोच रहा था ये लिक्विडिटी ले मार्केट, ये लिक्विडिटी ले मार्केट, ये लिक्विडिटी ले, ये स्विंग हाई था, स्विंग हाई को लेने के बाद यहाँ पे 2 दिन ऐसे बिताने लग गया, क्या करूँ मैं, मतलब इसके अंदर में अब ये हाई ले चुका है, लो पे आ गया है, ये नीचे डाउन के लिए है। अब आप सोचोगे कि यहाँ से अब मार्केट कमज़ोर हो चुका है, आपको डाउन की तरफ जाना है, मार्केट जो है अब ये ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर की लेगा, जैसे सब बोलते हैं 4 आवर के 4 आवर तक प्ले करो। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, आप बिल्कुल सही थे कि ये लिक्विडिटी हंट होगा। दूसरे दिन मार्केट पे एक कैंडल यहाँ से जाएगा, यहाँ तक मारेगा और ऐसे स्वीप करके क्लोज हो जाएगा, क्योंकि नीचे का जो लिक्विडिटी है 4 आवर का वो तो डन होगा ही, लेकिन उससे पहले जो करंट बायस है आपके वो डन होगा। इस लिक्विडिटी को भले ही स्वीप किया, दूसरे दिन ये करके ये लिक्विडिटी जब इसने ऊपर का स्वीप कर लिया तो उसका टारगेट बन गया नीचे का ये लिक्विडिटी, और नीचे का ये लिक्विडिटी जब स्वीप करके क्लोज कर दिया इन सब के ऊपर, तो आपका टारगेट 100% हो गया कि ये ऊपर वाला। इस दिन आप फाड़ोगे तो आपका बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, इन बीच में करोगे तो आप मर जाओगे, अगर बिगिनर हो या इंटरमीडिएट पे हो तो यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे आप, आपका जितना भी कैपिटल है, पैसा है, सब कुछ इसके अंदर में ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म। और यही चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे कि कितना टाइम फ्रेम पे आता है, क्योंकि इसके बाद वीकली, मतलब वीकली मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली पे यही चीज़ें बनेगा, वीकली पे यही चीज़ें बनेगा, डेली पे यही चीज़ें बनेगा, फिर आपका 4 आवर पे सेम चीज़ें बनेगा। कोई नहीं बताता कि ये चीज़ें ऐसे होता है, वो बताए कि फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का नेचर, हर टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ें बनते रहता है, एक बॉक्स के अंदर में दूसरा बॉक्स, एक बॉक्स बना दिया सीधा या फिर रेक्टेंगल बना दिया, और रेक्टेंगल के अंदर में मान के चलो ये एक बॉक्स हो गया, इसके अंदर में अनगिनत ऐसे बॉक्स बनाने लग गए, और बता दिया मार्केट है फ्रैक्टल, क्योंकि बॉक्स के अंदर में और बॉक्स, बड़ा बॉक्स के अंदर में छोटा बॉक्स, छोटे बॉक्स के अंदर में एकदम डॉट टाइप बॉक्स, तो आप मतलब जितना अंदर तक धंसते चले जाओगे आप धंसोगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन सब के अंदर में और एक बॉक्स, तो ये फ्रैक्टल तो मुझे समझ आ गया, ये नेचर का नियम है, फ्रैक्टल पेड़ पौधा सब में होता है, लेकिन मार्केट के स्ट्रक्चर में कौन सा फ्रैक्टल होता है वो तो बता दो। इसके अंदर में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चला गया, ये फ्रैक्टल बता दिया, दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताए, बहुत अच्छा है फ्रैक्टल का नेचर, फर्स्ट टाइम लाए, इससे पहले कोई नहीं लाया था, दैट इज़ ओके, जो भी सीखा आपसे सीखा, सब कुछ सही है। लेकिन उस भीड़ के अंदर में कहीं ना कहीं मैं अपना, मुझे जो सीखने की चाह थी कि मुझे सीखना है, एंड मैं जो क्वेश्चंस था वो मैं कर नहीं पाता था, उसके वजह से आज कम से कम मेरे हाथ से साल भर का टाइम और ज़्यादा लग गया। उस भीड़ के अंदर में मैंने ना कोई सिंगल कमेंट ना कुछ, उसके अंदर में कभी कोई नहीं, बस सुनता गया, एक एक चैप्टर में 1.5 घंटे की, एक एक घंटे की कुछ अलग बातें, ये बातें वो बातें, लेकिन उन्हीं टाइम के अंदर में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, कमेंट बॉक्स खुला है भेड़ बकरी की तरह, यहाँ पे चल रहा है, कोई ट्रेड मांग रहा है, कोई मतलब सब गंदगी फैला, गंदगी चल रहा है उसके अंदर में। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, उसके सही इन्फॉर्मेशन होगा तो सही होगा ना। तो जितने भी, जिसके पास भी सीखोगे उसके बाद आके जब यहाँ पे आओगे तब आपके ब्रेन खुलेगा, लेकिन आपको वो पिछला सीखना पड़ेगा। मैं वो पिछला अवेलेबल पड़ा हुआ है, मैं दे नहीं सकता आपको। मैं जब पूरा का पूरा देखूंगा सब सही है, सब कुछ सही है एंड एवरीथिंग वाज डन, देन मैं बिगिनर से एक एडवांस और एडवांस और एडवांस तक जाने के लिए बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, अभी के लिए जो मेरे पास है उसमें से जो एडवांस है वो ऐसे ही दूंगा मैं, क्योंकि एज पर जो लोग फंसे हुए हैं इन चीज़ों में वही लोगों को मदद मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई आ गया और
आते ही प्रसाद बंटना। प्रसाद भी महंगा है आजकल, प्रसाद भी खरीदना पड़ता है। किसी भी मंदिर पे जाओ, प्रसाद पैसे दे के ही लेना पड़ेगा आपको। फ्री का कुछ नहीं है दुनिया में। अगर मैं फ्री का दे रहा हूँ तो ये फ्री का ये चीज़ दे रहा हूँ, 3 साल की मेहनत दे रहा हूँ इसके अंदर में। तो तुम भी 3 साल मेहनत करो, करके आओ, और इस 3 साल की मेहनत के बाद ये चीज़ों को लो, लिक्विडिटी को। एंड उसके बावजूद 3 साल मेहनत कोई किया है और उसको कोई फल नहीं मिल रहा है एंड कोई प्रॉब्लम है, तो तुम कांटेक्ट करो। मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली हेल्प कर दूंगा, जो भी है उसको समझ के। हाँ, लेकिन तुम्हारे खुद के स्ट्रैटेजी है, खुद के हिसाब से ले रहे हो, तो तुम इसके अंदर में मत फंसो। तुम्हारा अगर खुद का कोई स्ट्रैटेजी है, तुम सोच रहे हो मैं 10 बजे की कैंडल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है, उसके बाद के कैंडल हाई टूटते ही मैं एंट्री लेता हूँ हमेशा, तो वो तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी है, उसके हाई टूटते ही ले लो। तुम्हारा क्या होता है, मेरा स्ट्रैटेजी है, मेरा ईएमए भाई आता है यहाँ से हिलते हुए, मेरा जो ईएमए है यहाँ से हिलते हुए ऐसे ऐसे डांस करते हुए आता है समुंदर की ले की तरह, और मेरा दूसरा ईएमए जो है कमर मटकाते हुए ऐसे 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 मारता है, मारते मारते ये कर देता है, और फिर ये नीचे आके जब ईएमए को टेस्ट करता है, और ये ईएमए जब ऊपर जाके मान के चलो ये ईएमए टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ईएमए की कलर को ऐसे बता दिया आपको कोई। अरे यार, ऐसे ऐसे होता है, तब जाके मैं यहाँ से एंट्री बनाता हूँ। ये सेल का ऊपर चला गया और ये नीचे के साइड पे मैं प्लान करता हूँ, फिर डाउन के लिए जाता था, तो एक बार वो रिटेस्ट कर ले, यहाँ पे आ जाए, ये कुछ होता है उन लोगों के लिए। तो जिसका जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम सही है, आप उसी में रहो। एंड जो लोग आईसीटी को देख रहे हो एंड आईसीटी के बाद जो लोग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो, उन लोगों के लिए ये है। जिन लोगों का बड़े बड़े बोलिंजर बैंड चलता है इन सब के बार से, ऐसे ऐसे बोलिंजर चलता है, बोलिंजर खा लेता है कभी कभार, तो वो बोलिंजर पे चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस लिक्विडिटी को समझने के लिए आपको वो पिछला सारे चैप्टर को रिवील करना पड़ेगा, जो 2 घंटे की यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, एक एक दिन, और एक एक चैप्टर को 5 बार करके, 2 घंटे की चैप्टर 5 बार करके रिपीट आप लगा लो कितना टाइम है, और उसके बाद उसको दिमाग में ढालना, उसके बाद उसको चार्ट में ढालना। फिर अब जिन्होंने भी वो सारी कॉन्सेप्ट और जिन्होंने भी दुनिया का, अभी मैं बता रहा हूँ, जो भी ये फ्रैक्टल का नेचर इंडिया में पहली बार लाया, सबको पता होगा जो लोग ट्रेडिंग से जुड़े हैं, तो इंडिया में वही फ्रैक्टल का नेचर, तो उनको भी जब ये भेजोगे उनको समझ आ जाएगा कि मैंने ये नहीं बोला था उसके अंदर में, एंड ये सारी चीज़ें नहीं दिखाता। मैंने ये तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये हायर हाई हायर लो के अंदर में भी जो हाई लोज बनेगा, ऊपर से मान के चलो नीचे के लिए जो बन रहा है, उस पर ये नीचे आने से पहले ऐसे एक चूतिया पर चलेगा जिसपे सारी लिक्विडिटी को आउट कर देगा, फिर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, दूसरे दिन उस लिक्विडिटी को लेके आएगा यहाँ तक। कैसे, ये यहाँ तक ये प्ले किया, तो मान के चलो ये यहाँ पे जो सेलिंग है, ये इस लेग को मानो, तो इस लेग पे दूसरे दिन ये तो सीधा मैंने खींचा है, ये अगर सीधे के जगह पे और जाके ऊपर जाके यहाँ पे स्वीप करके आए, तो क्या करोगे आप, लिक्विडिटी पड़ा हुआ होगा, तो इस एफईजी को टैप करने के बाद एक कैंडल और गया और यहाँ पे आए, डेफिनेटली वो चीज़ें होता है। कैसे पता है, मैं बता देता हूँ, आप कैंडल में उठा के चेक कर लेना। कुछ कुछ चीज़ें मेरी इम्प्लीमेंट खुद की देखा गया है, जो 5%, मतलब जो भी है 50% टाइम आपको काम करता हुआ दिखेगा। ये कैंडल ऊपर से जो क्लोज हुआ था, ये कैंडल थोड़ा सा भी यहाँ पे क्लोज हो जाता ना, यहाँ पे इतना, अब इसका जो रीज़न है, ये बहुत डेप्थ, मतलब बहुत मिनिमम रीज़न है। तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फिर इन डेप्थ में जाना। इसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम देखना होगा। हायर टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बस ऐसे क्लोज होता ना, तो ये जो कैंडल की वीक है, ये वीक कहीं ना कहीं आपको, अरे यार ये प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे खींचता हुआ दिखलाता, तो आपका तो स्विंग हाई फिर ये बन जाता। कॉन्सेप्ट जो भी है, कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, बहुत डीप है। तो मार्केट में इसीलिए बोला जाता है 1:1 हमेशा 2 नहीं होता है मार्केट में। मार्केट इज़ अ डायनामिक, 1:1 कभी कभी 10 भी हो जाता है।
तो इन सब चीज़ों को आपको फॉलो करते जाना है। क्यों? ये जो है लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन ये उतना भी वीक कैंडल नहीं है, कमज़ोर कैंडल। इसके कारण ये दूसरा कैंडल जो है, दूसरा कैंडल भले ही आपका वहाँ पे ओपन हुआ था, ये यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होते ही आपके ऊपर जाएगा, सारी लिक्विडिटी को स्वीप करेगा और यहाँ से धाई से नीचे गिर के ये जो पीओआई पड़ा हुआ था डन करेगा। इसको 100% डन करेगा मार्केट, अधूरा काम कभी नहीं छोड़ेगा। आज ले, कल ले, परसों ले, तरसों ले, 1 साल बाद ले। दिखाऊं अभी लाइव? अधूरा पीओआई पड़ा हुआ है यहाँ पे था अधूरा वाला ऑर्डर ब्लॉक पीओआई डन किया। इसके बाद नीचे की लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी, ये मंथली एफईजी, ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ये अधूरा ब्लॉक। अब बोलोगे नीचे का तो पड़ा हुआ है, इतना 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 सब पड़ा हुआ है। हो सकता है मार्केट फिर से जा सकता है, लेकिन मार्केट का जितना जाना था, लोगों के साइकोलॉजी के साथ मार्केट खेलता है। साइकोलॉजी ये था कि बहुत पहले की वीडियोस अगर देखोगे मेरे, तो मैंने पहले ही बता दिया था, जब गोल्ड गिरा नहीं था, यहाँ पे था, तभी मैंने बता दिया कि गोल्ड इतना गिर जाएगा, यहाँ तक भी आ सकता है, 3400 तक, 500 तक। साइकोलॉजिकली इंसान ऐसे ट्रेंड है, हम लोग ब्रेन के हिसाब से सर्वाइवल के लिए। आज से बहुत पुराने दिनों में, जब से गोल्ड ट्रेड, ये डायनासोर दिखा रहा है, इसके पीछे मत जाओ, तो यहाँ से देखोगे 51 रुपीज़ में गोल्ड, मतलब $51 में गोल्ड का ये चल रहा था 1946 में। तो वहाँ से लेके गोल्ड आज तक हमेशा ऊपर ही जाता गया। लेकिन यहाँ पे कौन सा टाइम था, 2008 से लेके 2011 तक गोल्ड जो चढ़ा था करीबन 134%, वही गोल्ड यहाँ पे गिरा 50% के करीब गिर गया। – 2011 से 2015 तक गिरता ही गया गोल्ड। ये साइकोलॉजी के साथ जो खेला था, वो 10 साल बाद फिर से खेल रहा है ये वाला। प्रॉब्लम ये है, तब जितना नुकसान नहीं हुआ था, उससे कहीं गुना नुकसान इस बार हुआ है, और इस बार उतना ही गुना प्रॉफिट भी हुआ है जो लोग प्रॉफिट किए हैं। पहली बात, क्योंकि हाइप चलता है, एक चीज़, जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं हाइप पे चलते हैं, एंड वो हर वक्त अपडेटेड, ये वो, तो इन्हीं वजह से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा हो जाता है। पहले के ज़माने में लॉस देना थोड़ा होता था, अभी के ज़माने में ज़्यादा हो जाता। पहले के ज़माने में प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होता था स्टॉक्स बॉक्स में, अभी के ज़माने में वैसे कोई इन्वेस्ट करता नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो समझाते नहीं है, सब 2-2 मिनट 5-5 मिनट की प्रॉफिट ये वो देख के। लेकिन 5 मिनट की प्रॉफिट के लिए आपको 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके 5 मिनट पे एक ट्रेड मारोगे और वो पंच करके आपको निकलता वो चला जाएगा। कोई आके कुछ दिखा रहा है, उसके हिसाब से ये चल रहा है। तो मार्केट में क्या है, अभी जो चीज़ें लंबा खींच रहा हूँ, यहाँ पे फ्रैक्टल में ये नहीं बताया कि ये चीज़ें भी हो सकता है। क्यों नहीं बताया भाई? अगर मुझे क्वेश्चन करना है कि ऊपर नहीं जा सकता, कोई क्वेश्चन करे तो उसका सोल्यूशन नहीं है, तो हज़ारों के भीड़ में नहीं भाई, 10 को लो और 10 को बनाओ, तब जाके होगा। जो भी जापानीज़ पे था कि उन्होंने, मतलब देखा, जापानीज़ एक ट्रेडर था जिन्होंने ये किया था कि उन्होंने 10 ऐसे लोगों को लिया था जिसका कोई ब्रेन नहीं था, एंड उनको ट्रेन किया एज पर ट्रेडिंग के लिए, एंड वो इतना सक्सेसफुल रहा उस ट्रेड में कि वो देख रहे थे, वो खुद जो कर रहे थे उससे ज़्यादा वो लोग कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ उनके दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ था। उनको जो सिखाया गया एज ए लाइक ए मशीन, वो उस टाइप पे वो काम कर रहे थे। वो क्वेश्चन किए वहाँ पे, एंड सारी चीज़ों को वैसे देता गया, सारी चीज़ें जैसा है। आप हज़ारों के भीड़ में दोगे, बोलोगे तुम लोग 10% भी इसमें से निकल नहीं पाओगे, सही बात है, निकलेगा नहीं। उसका खुद की लड़ाई है, वो निकल पाए या ना पाए, वो मेरी खुद की लड़ाई है। मैं उनसे जूझूंगा तो निकल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। आप में दम, एज पर आप भी ह्यूमन हो तो मैं भी ह्यूमन हूँ, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है किसी से। लेकिन वो प्रॉब्लम है ना कि भेड़ बकरियों की तरह ग्रुप के अंदर में कोई क्वेश्चन करो तो उस पर ये नहीं है, वो नहीं है। सीधी सी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है कि थैंक यू फॉर ये सारी चीज़ों को ऐसे देखने के लिए एंड नज़रिया बदलने के लिए, दिल से थैंक यू। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी है, जो अधूरा चीज़ें पड़ा हुआ है। 4 आवर के पीओआई यहाँ पे ओपन होता है, आप बोल दिए 4 आवर के पीओआई तक आएगा एज ए मेंटर, दैट इज़ ओके, आपका बात 100% सही है, यहाँ तक ही आएगा।
लेकिन बीच में जो ये नौटंकी खेल खेलेगा उसका क्या करूँ मैं मेरे साथ, दिमाग के साथ, क्योंकि ये खेल सारा बाकी है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इन हर एक चीज़ों को दिमाग में डालने के लिए उसको तो टाइम देना पड़ेगा। तो चलो कहीं ना कहीं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है सारी चीज़ें, दैट्स ऑल, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि फ्रैक्टल का नेचर भी इसके बाद थोड़ा सा और एक कंसेप्ट मेरे हिसाब से बनाना चाहिए, नहीं तो मैं बना दूँ। ये सारी चीज़ों के बाद ऐसे होता है, फिर ये नीचे जाते जाते मान के चलो ऐसे नीचे जाते जाते ऐसे नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने के टाइम पर ना ऐसे ऊपर चला गया। आप सोचोगे वाह बहुत बढ़िया ऊपर चला गया, ये हो गया, नीचे आया, यहाँ तक आया, ये स्विप किया, फिर ये नीचे जाते 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 ये स्विंग ऐसे डन होता है। फ्रैक्टल में यहाँ ऐसे चलता है, इट्स अ डायनामिक। फ्रैक्टल हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस पे सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है कि यहाँ पे पत्ते की पैटर्न पे आपको आम के पत्ते पे कटहल का पत्ता भी दिख जाएगा। एक साइड पे आम का बना हुआ है, एक साइड पे कटहल का। क्या करोगे, ये तो नहीं बताया उसने। एक आम का पत्ता लंबा होता है, बहुत बढ़िया, एज पर मैं सिखाने के लिए ही कर रहा हूँ, टाइम दोगे तो सीखोगे। आम का पत्ता लंबा होता है, यहाँ से लंबे पे मान के चलो कोई किसी ने खींचा है, यहाँ से लंबा होता है। तो इसके बाद बाकी आम का पत्ता ही होना चाहिए, लेकिन ये बाकी क्या होता है ना, कटहल का पत्ता हो जाता है यहाँ पे। और इन्हीं के अंदर में फ्रैक्टल बनता है, जो फ्रैक्टल सिखाया, पत्ते की नेचर, डालियाँ, झाड़ियाँ, सब सही है एकदम, फ्रैक्टल से ही मार्केट चलता है। लेकिन ये फ्रैक्टल दूसरी फ्रैक्टल है भाई, ये फ्रैक्चर भी कर देगा ये फ्रैक्टल आपको, ज़िंदगी से आप हाथ धो बैठोगे। इतना टेंशन, तो बिना टेंशन लिए काम करोगे तो थोड़ा बहुत काम चलेगा। ये आम के पत्ते के बीच में कटहल का पत्ता, अंदर का सारी फ्रैक्टल सेम है। बताया नहीं बताया, कौन क्या बेच रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बेच रहे हैं, चिल्ला रहा है, ट्रेन में प्रॉफिट बना रहा है, रास्ते पे बना रहा है, अभी बिजनेस धंधा चालू हो चुका है। ये समझा दिया मैंने यहाँ तक। अब ये चीज़ें होने के बाद आप एकदम बिल्कुल सही थे। अब जब सही थे आप, तो यहाँ पे मैंने बताया था 4 आवर का पी वाई, तो 4 आवर का पी वाई अब यहाँ पे गोली मारो। सीधी सी बात है, मार्केट इसके बाद क्या कर सकता है। मार्केट ने यहाँ पे CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, छोड़ के रखा है मेरे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये हर एक चीज़ में अलग अलग लाऊंगा कॉन्सेप्ट, अगर आपको कहीं से सीखना है तो सीख लो, देख लो, वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये होने के बाद मार्केट क्या करता है, सीधा ये जब सारी चीज़ें यहाँ पे स्वीप करता है, दूसरे दिन मार्केट ओपन होगा, सीधा आपके आएगा, इस CISD को टैप करेगा और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऐसे फिर क्लोजिंग देगा रेड कैंडल। अगर मार्केट को ऊपर जाना हुआ तो, अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना हुआ तो ये कैंडल स्ट्रांगली यहाँ पे क्लोज होगा। दूसरे दिन आप फिर देखोगे सेल पे आपका टारगेट यहाँ तक हो जाएगा। अगर ये मार्केट ये कैंडल इस CISD को तोड़ के क्लोज करता है तो दूसरे दिन आपका टारगेट इसके नीचे तक हो जाएगा, नीचे की ये लिक्विडिटी जो भी है, ओवरऑल लिक्विडिटी। और अगर फिर से इसको स्वीप करके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो आप अब निश्चिंत होकर यहाँ से एक ट्रेड बनाओ, जो कि आपका लॉन्ग में हायर टाइम फ्रेम का जो कोई भी POI है वहाँ तक। अब आपको समझ में आएगा, नीचे जो ये भसर मचा एक दिन का अगर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन वेट करना पड़ा, तब जाके थर्ड डे अगर आपकी कैंडल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, तब क्या होगा, तब सोचोगे कि फिर वापस आएगा, एंट्री लोगे। ऐसा भूल से भी सोचना मत, चाहे कोई भी बता दे। यहाँ से डायरेक्ट जो भी कैंडल होगा हुआ, दूसरे दिन यहाँ पे ही डायरेक्ट एंट्री मार लो, इस कैंडल की हाई टूटते ही, इस कैंडल की हाई टूटते एंट्री मार लो, क्योंकि 11 दिन जब टाइम बिताया ना, इसके बाद ये यहाँ पे रुकने वाला नाम नहीं लेगा। यहाँ पे ऐसे एक कैंडल, दूसरे कैंडल, और ये तीसरा कैंडल यहाँ पे जाके कुछ करके लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे क्लोज हो जाए, फिर से वही चीज़ें रिपीट होगा। दैट इज़ क्लियर। फिर आपका बनेगा एग्जैक्ट POI, जो कि होगा यहाँ पे फिर से ट्रेड करने के लिए, दैट इज़ ऑर्डर ब्लॉक, जो आपके हाथ में आएगा। आपके सीनियर लोग समझाए, मेंटर समझाए, ये आपका FEG आएगा,
लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये आपका आएगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तोड़ता हुआ अगर आता है तो सही है। इसके बाद ओटी भी सिखा के कहीं से आप निकल गए, सही से तो सिखाओ भाई। प्राइस को हायर टाइम फ्रेम पे ऊपर ही जाना है, फिर वो यहाँ से सब कुछ करता हुआ नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ पे कहीं ना कहीं टैप करेगा, आपके फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से सारी लिक्विडिटी को उड़ाएगा, ऊपर जाके क्लोज करेगा। यहाँ से एंट्री बनना चाहिए उसका। ये सब होने के बाद यही चीज़ें यहाँ भी रिपीट होगा, तब आपकी बंदे का यहाँ पे एंट्री होगा, तब जाके आप यहाँ पे लोगे। ये चीज़ें और डिटेल में करूँगा तो और खींचना पड़ जाएगा। ये अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप बना रहे हो तो एक एक दिन की कैंडल आप सोच के देखो, यहाँ पे 5000 ऐसे ऐसे कुछ टारगेट आपके निकल के आएंगे जो यहाँ तक होगा बड़े ट्रेड। आप यहाँ पे 0.01 लॉट भी ले लोगे ना गोल्ड में, तो भी आपका यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। वो अगले मान के चलो 15 दिन 20 दिन की टारगेट है, लेकिन यहाँ पे भी तो बिताया ना उसने 15 दिन। यहाँ पे तो माइनर सेल था आपके डेली के बाद, वो कहाँ गया? वो कहीं ना कहीं मिस गया। वो मिस नहीं जाना चाहिए, आपको हर एक चीज़ फॉलो करते रहना चाहिए। अब आ जाता हूँ लास्ट चीज़ों पे। अब इसके बाद लास्ट, फिर मैं प्ले करके एक दिखाऊंगा, फिर ख़त्म। मैं इन चीज़ों को काट देता हूँ, अब कोई ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग चल रहा है। ये मान के चलो इन सारी चीज़ों को मैं काट रहा हूँ, रिमूव, नो कीप देम। अब आ जाते हैं पहली चीज़। अगर आप मंथ एनालिसिस करते हो कि ये मंथ ऐसा हुआ है, नेक्स्ट मंथ क्या जाएगा, तो आपको प्ले करना होगा एनालिसिस के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कि क्या हुआ, नीचे गया क्या गया, ओटी लेवल जो कुछ भी लगाना है यहाँ पे लगाओगे, और आप एंट्री लोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा किसी पे भी नहीं हाथ लगाओगे, किसी पे नहीं, किसी और टाइम फ्रेम पे नहीं। अगर आपको ट्रेड करना है इसमें, अगर आप इंटरमीडिएट टर्म पे हो या किसी पे भी हो, किसी पे हाथ नहीं लगाओगे। आप ट्राई करके देख लो, बैक टेस्टिंग करके देख लो, आपको निकल के आ जाएगा। आपको जो भी चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एफवीजी होता है, वहाँ से बाई करना होता है। मान के चलो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद यहाँ पे कहीं एफवीजी है, यह टैप किया तो एंट्री ले लिए, नहीं तो इस स्विंग के बाद यहाँ पे होने के बाद ये टैप करता है तो एकदम सीधा रॉकेट। अब बोलते हैं भाई रॉकेट वाला मूव, रॉकेट वाला मूव जब ये होने के बाद इस एफवीजी को टैप करके दोबारा निकलता है, फिर जाके यहाँ पे टैप करता है तो रॉकेट वाला मूव निकल के आता है। बोला ऊपर जाएगा, यहाँ से देख लो नमूना। तो सारी चीज़ें मार्केट की कॉन्सेप्ट एज पर लिक्विडिटी चलता है। मैं फिर भी आपको खींच के देता हूँ। अब बोलता है कोई आईडीएम वगैरह, ऑब्वियसली आईडीएम वगैरह, आईडीएम होता है मार्केट में, लेकिन मार्केट में यही गोल्ड में अगर न्यूयॉर्क सेशन में होगा, कोई न्यूज़ होगा, तो आपका ये आईडीएम होगा ही नहीं, इससे पहले मार्केट निकल जाएगा अगर मार्केट की लिक्विडिटी ऊपर के साइड पे है। और अगर कुछ ना हुआ, नीचे आएगा, इस लिक्विडिटी को स्वीप होते ही आप एंट्री मार दो, क्योंकि इसके बाद आप सोच नहीं सकते कि गोल्ड फिर से जाएगा, ये करेगा, यहाँ टैप करेगा, नहीं करेगा बाबू। इसके बाद सीधा इसको भी तोड़ता हुआ ऊपर जाके उसको डन कर देगा, क्योंकि उसको इंटरेस्टेड नहीं है। कभी कभार यहाँ से एक ही कैंडल सिंगल बना देगा, क्योंकि एक बार एमएसएस हो जाने के बाद नीचे आके लिक्विडिटी स्वीप करता है तो यहाँ से एंट्री बनेगा आपका, फिर देख के, या फिर इसके बाद अगर हायर हाई हायर लो अगेन हायर हाई बन जाता है तो उसके हायर लो टूटते ही, हायर लो की लिक्विडिटी स्वीप होते ही एंट्री ले लो। तो ये सारी कॉन्सेप्ट निकल के आता है। 80 चला गया यार, ये फट रहा है, बस फटे जा रहा है। इसको तोड़ दिया, जो सोचा वही हुआ। अब 66 पे दोबारा आता है तो एंट्री बनेगा, जहाँ से सेलिंग था वहाँ से। इसको फॉलो नहीं करोगे। दूसरा, अगर आप वीक को फॉलो कर रहे हो तो आप 4 आवर की एनालिसिस करोगे, एंड 4 आवर के बाद 15 मिनट से नीचे आप नहीं जाओगे। कोई नहीं देगा, यूट्यूब पे कहीं नहीं पड़ा हुआ है। अगर आप डेली प्ले कर रहे हो तो आप 1 आवर पे आओगे। 1 आवर पे आने के बाद सारी एनालिसिस वगैरह करके डन करोगे।
15 मिनट/5 मिनट आपके लिए एंट्री टाइम फ्रेम होगा इसके अंदर में। इसके नीचे जाओगे तो आपका लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ जो भी यूट्यूबर से खींचते, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर खींचते, उनके लिए 30 मिनट या फिर 30 मिनट, सॉरी 1 आवर/30 मिनट। इसके बाद आप 15 मिनट या 5 मिनट एज पर, जब ये दोनों में ट्रेड, अब मैं बता दूं एक चीज़, ये दोनों ट्रेड में ना एल्गोरिदम कभी कभार 1 आवर पे चलता है, 30 मिनट पे आपको चलता है, तो आपको ये फाइंड करना होगा दोनों में कौन से टाइम फ्रेम पे चल रहा है, उस हिसाब से आपको स्विच करना है एंड एनालिसिस करके आपको एंट्री लेना है 3 मिनट या 1 मिनट, जो भी यूट्यूबर लोग आपके प्यारे चहीते, जो भी कोई गॉड लेवल बोला है, ये है गॉड लेवल का असली चीज़, जो आपको एक ही चीज़ को फॉलो करते रहना है। डेली देख रहे हो और एक बार वीकली के 4 आवर पे चले गए, आपके भाई लग गए बॉस। लिक्विडिटी आपका सोच लिए यहाँ तक है, इस ऐसे लेग में यहाँ तक है, ये वाला लिक्विडिटी डेली में आपने यहाँ पे देख लो 4 आवर पे देख लिया आपने, यहाँ पे कुछ दिख गया आपको, आपका लग गए बॉस नीचे। अब नीचे के लिए माइंड शिफ्ट हो जाएगा, तुरंत आपका दिमाग आपके साथ खेल खेल जाएगा। तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे दे दिया, अब मैं यहाँ पे आऊँगा जो चीज़ें प्ले हो रहा है रियल मार्केट में, मैं दिखा देता हूँ आपको करंट सिचुएशन, करंट प्राइस में मार्केट में जो चीज़ें चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि भसर मचा हुआ था, इतना देर टाइम दिया, इनके बीच में मैं यहाँ पे एक बार भी स्विच नहीं हुआ, तो मुझे पता नहीं है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे एक वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, एक डेली पे हूँ। डेली पे देखोगे सब कुछ बन के बैठा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के रखा है, दैट इज़ ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं लिक्विडिटी को जस्ट प्ले करके दूंगा एज पर स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें हुआ, ऊपर गया, ऊपर की लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, नीचे की, अब नीचे ये कैंडल बना है, दूसरे दिन क्या करोगे? दूसरे दिन भाई यहाँ पे नीचे आएगा कैंडल, पूरा हफ्ता आपका मिल गया डाउन के लिए, फिर डाउन से ऊपर। जब ये पूरा हफ्ता डाउन से ऊपर हो गया तब आपको मिल गया यहाँ पे, तो भाई एफवीजी है, क्या होगा? सेल के लिए माइंड बनाओगे इसके नीचे तक, पता है क्या होगा? इसके लिए सेल के लिए प्लान बनाओगे। दो चीज़ें, अगर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, इसके नीचे मान के चलो नीचे आ चुका है, ये किया है, आप समझ नहीं पा रहे, 1 2 3 कैंडल क्लोज होने दो। क्लोज हो गया 3 कैंडल, फोर्थ कैंडल क्या करेगा भाई? फोर्थ कैंडल की लिक्विडिटी टारगेट अब आपको पता चल गया कि भाई मेरा ये लिक्विडिटी हंट होने वाला है। कैसे? अरे ऊपर जाने वाला था, नीचे आ गया, मैंने तो इसी कैंडल पे एंट्री लिया था, मेरा उड़ गया। मार्केट अपने अधूरा काम कभी छोड़ता नहीं है, उसको अगर इसको लेके ऊपर चले जाना है, नीचे आना है, वो अपना अधूरा काम पूरा करेगा। अरे भाई नीचे आ गया, अब तो नीचे ही आएगा, ये लिक्विडिटी टारगेट रहेगा। लेकिन दिमाग में अगर ये लिक्विडिटी बिठा के रखे हो तो टेंशन मत लो, दूसरे दिन मार्केट खुलता है, आप यहाँ से बाई करते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होके रखा है, बहुत सारी चीज़ें होके रखा है, आप सोच नहीं पाओगे। इसके लिए आपको एंटी टाइम फ्रेम पे स्विच मारना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होके रखा है, ये वो ये वो ये। अब यहाँ पे तो बोले आप तो ये स्विच नहीं हुआ, यहाँ पे ऐसा हो गया, क्या करूँ मैं? यहाँ पे लिया है, अब जैसा मैंने बोला वैसे आ जाओ 4 आवर पे। शायद आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे,
यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, डिलीवरी अपना चेंज किया, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं ये लेग पूरा का पूरा मेरा, पकड़ोगे ना कभी कभार आपका लग जाएगा इसके अंदर में। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट CISD जो सिखाते हैं सीख लो, देखो, लेकिन कभी कभार लग जाएगा आपका। ये लिक्विडिटी आपकी टारगेट है, मुझे पता है, इस वजह से मैं यहाँ से बाई करूँगा। दैट इज़ फॉर मी, नॉट फॉर यू। बिकॉज आपकी जो इन सारे लेग है, इन लेग में आपकी मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्टिंग कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन, चार, पाँच करते हुए जाओगे, यहाँ पे कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आपका मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे। क्या मैं इसके बाद ट्रेड लूँगा बस इतना के लिए? आपके दिमाग में आ सकता है। करना पड़ेगा बॉस आपको, कुछ नहीं कर सकते। यार ये इतना बड़ा मूव आ गया, अब तो ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे टैप होने का इंतज़ार करो, जब तक टैप नहीं होता है MSS पॉइंट। MSS के नीचे FEG है ना। अब यहाँ से क्या लेगा पता है? सैलो रिट्रेसमेंट, पूरा हफ्ता प्ले करना है। मंडे की कैंडल है, मंडे ओपनिंग हुआ है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। कहाँ तक आ सकता है मार्केट? मार्केट यहाँ से गया सीधा, यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ा है। वीकली टाइम फ्रेम को मैं फॉलो कर रहा हूँ, एक ही सिंगल कैंडल गया, टारगेट मेरा यहाँ तक है। 4 आवर पे मैं आ गया, 4 आवर पे कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी छोड़ा है ये जाते वक्त, लास्ट मेरे पास यही रहेगा एक 4 आवर का। ये एक्चुअल में ऑर्डर फ्लो है, मैं ऑर्डर ब्लॉक की तरीके से देख रहा हूँ। आप कुछ भी मार्क कर सकते हो, हायर टाइम फ्रेम पे कुछ भी हो जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बन जाएगा यहाँ पे, डेली नहीं, 4 आवर के बाद अपर टाइम फ्रेम पे 7 आवर या किसी में। क्या किया? डन कर दिया आपका ट्रेड। ट्रेड डन हो गया, दिमाग ख़राब हो गया ना। अरे चीज़ जो सोचे थे वो चीज़ हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया, क्या करूँ। ये हफ्ता तो मेरा यहाँ पे ट्रेड मार दिया इसने। मैंने सोचा था साला लूँगा नीचे से, बना नहीं मेरा ट्रेड, पूरा का पूरा मार दिया। बैठे रहो चुपचाप। आपको अगर ऊपर के लिए देना ही था तो वो दे देता। इस MSS के बाद नीचे का MSS हो रहा है, यहाँ पे टैप करेगा, यहाँ से आपका एक ट्रेड ऊपर के लिए मिलेगा, ऊपर टैप करेगा सीधा नीचे के लिए ट्रेड मिलेगा। नीचे टैप किया, ऊपर पे आपका MSS पॉइंट और इस जगह खाली पड़ा हुआ है अभी, यहाँ पे FEG है। पूरे के पूरे लेग को अगर आप देखोगे तो यहाँ से पूरा का पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक FEG बन के बैठा है। तो इस लेग पे मार्केट को फिर से एक बार आना है, तब जाके आप सेलिंग के लिए देखोगे। और नीचे से मारता है तो बाइंग। यहाँ से जब टैप हुआ तो एक लिक्विडिटी आपकी पड़ी हुई है, यहीं से डेली लिक्विडिटी का चैप्टर जो है वो शुरू होता है। मैं ज़ोर से प्ले कर रहा हूँ इसको, देखो 2 बार झटका मारा। आप सोचते रहेगा कि 2 बार झटका मारा, मेरे APOI तक तो आया नहीं, मार्केट आया नहीं, ऑब्वियसली आया नहीं। मैं भी देख रहा हूँ वही चल रहा है, 4 आवर पे हूँ मैं। अब ये क्या कर रहा है? लिक्विडिटी 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 बनाते हुए नीचे आ रहा है। नीचे तो भले ही आ रहा है, मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे था, वीकली टाइम फ्रेम का 2 कैंडल मुझे देखना है। मुझे बाबू दिखाई पड़ रहा है कि इसके अंदर में बस ट्रैप करता गया, मार्केट ट्रैप करता गया, ट्रैप करता गया। मैंने पहले ही बताया इसके अंदर में मरोगे तो मर जाओगे। जब ये हफ्ता कैंडल क्लोज हुआ, हफ्ते की टारगेटेड लिक्विडिटी बन गई इसकी लो। अब ये जब लो स्वीप हुआ ना, लो की, अब हफ्ते पे ही देखते क्या होता है। लो स्वीप हुआ, लो के नीचे बॉडी क्लोज होना चाहिए। अरे यार लिक्विडिटी स्वीप मार दिया, बहुत बढ़िया है, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। इस लिक्विडिटी स्वीप पे फिर से आपकी एंट्री बनेगा ऊपर के, कहाँ तक? इस ब्लॉक तक। बस डन भाई, मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता, चाहे सीधे मार्केट नीचे आ जाए,
सीधे नीचे आ जाए, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन आप जब बड़े टाइम फ्रेम पे अपने टाइम फ्रेम को में डेली में आया नहीं आया, क्योंकि डेली का अलग है, वो एल्गोरिदम अलग है। यहाँ पे आओगे, ये देखोगे, यहाँ से बैठे रहोगे, वेट करना तो पड़ेगा। हफ्ते में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता निकल गया आपका ट्रेड यहाँ तक। पेशेंस रख पाए तो कभी कभार ठीक है, लेकिन मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है, मार्केट इज़ अ डायनामिक। ये चीज़ें होने के बावजूद ये मान के चलो, अगर ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ तक आ जाता और आपने कहीं यहाँ पे एंट्री लिया हो तो आपका एसएल खा के वो ऊपर जाता। तो ये चीज़ों के लिए आपको डीप कॉन्सेप्ट जो है मैंने पहले ही बताया अंदर वाला, वो लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद मैं रुक जाता क्या कर रहा है देखने के लिए। मैं इसके अंदर में पढ़ता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है इसके अंदर में। 4 आवर पे मेरे को दिख रहा है ऊपर पे पीओआई पड़ा हुआ है, ये डाउन मार रहा है, मैं डाउन पे थोड़ी सोचूंगा इस पे। हाँ सोचूंगा, कैसे दिखाऊं? जस्ट छोटा चीज़ प्ले कर रहा हूँ। ये तो मुझे पता है बड़ा कैंडल बन गया। चलो सेशन प्ले करूँगा मैं बस। कैसे? सेशन ऑन करूँगा, सेशन में बहुत बड़ी लिक्विडिटी निकल के आती है बस। और ये मैं डाउन पे अगर अंदर प्ले करना है तो मैं अपने अलग टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, अपना टाइम फ्रेम चेंज करूँगा। एशिया सेशन डाउन आ रहा है, लंदन, न्यूयॉर्क खुल गया। न्यूयॉर्क क्या करेगा? सीधी सी बात है, यहाँ से आप सोच रहे हो न्यूयॉर्क क्या करेगा। न्यूयॉर्क खुलते ही ये सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ये ऊपर की लिक्विडिटी पड़ा हुआ है भाई 98 का लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। लिया यहाँ से। मुझे थोड़ी पता था कि इसके बाद इतना बड़ा मूव आएगा, ऊपर मारेगा, नहीं पता था ना दूसरे दिन। अब देखो यहाँ पे ऊपर पे आया, ऊपर पे टैप किया, सब कुछ हुआ, यहाँ से चल रहा है, गिरावट आया। अरे यार क्या करेगा? एशिया खुल गया। एशिया क्या करेगा भाई? एशिया में सेल मारना है मेरे को ऊपर पे, लेकिन क्या हुआ, मेरा एसएल गया। जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एशिया का सेलिंग अभी जाके इसके हाई की लिक्विडिटी ले रहा है। जब ये बना है एसएल नहीं जाएगा मेरा, बिकॉज ऑफ मैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी इसके कुछ स्ट्रक्चर, कुछ एफवीजीज में देखूंगा, जिसके बाद मैं सेलिंग मारूंगा। ये हाई की लिक्विडिटी यहाँ तक आएगा, मुझे पता चल जाएगा हाई की लिक्विडिटी स्विफ्ट होते ही मैं सेल मारूंगा। लंदन सेशन में सेल होगा, मैं न्यूयॉर्क तक होल्ड करूंगा। इस लिक्विडिटी टारगेट होगा मेरा, पता है, ये लिक्विडिटी, दैट इज मार्केट। इसके बाद अगर मैं होल्ड करता हूं तो मैं चूतिया हूं, ख़त्म आज के लिए। और जिसको भी जो भी डाउट वगैरह है भाई, थोड़ा बहुत अगर होता है कोई तो एक बार क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थैंक यू सबको, एंड नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं लाऊंगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या लर्न किया, लर्न मतलब हम लोग बहुत माइनर लर्न किया इसके अंदर में। पहला तो है फ्रैक्टल, जिसका हमने 10% मैंने बताया, 10% नहीं, ये फ्रैक्टल में मैंने जो चीज़ बताया वो 40% के करीब आपके काम आएगा। बिकॉज ऑफ फ्रैक्टल वहाँ पे तो बता दिया ये चल रहा है, लेकिन आम के पत्ते के बीच में कटहल का पत्ता बनेगा, वो किसने बताया? तो दैट इज़ अ फ्रैक्टल, यहाँ पे काम करता है मार्केट में। इसके साथ हमने प्ले किया लिक्विडिटी। इसके साथ मेन चीज़ जो है टाइम फ्रेम हमने प्ले किया, और टाइम फ्रेम के साथ हमने प्ले किया मार्केट का नैरेटिव। तो ये सारी चीज़ों के बिना आप ट्रेड में बैठोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत देखते रहना है, दैट्स इट। अच्छे से करो, अच्छे से समझो। कोई चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किसका देखना है, क्या देखना है। किसी को अगर चाहिए कि मेनू लिस्ट कैसे करना है, कौन सा मेनू एज ए बुक की तरह मेनू बुक, तो मुझे बताओ, मैं पूरा भेज दूंगा आपको। कौन सा वीडियो किसके बाद कौन सा देखना है, कौन सा एक के बाद एक देखना है, मैं कर दूंगा उसको। एंड बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह है, वो भी काम आ जाएंगे सबके लिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।